हेलो भाई बहनों, नमस्कार, नमो नमः। आइए हमारे नित्य संस्कृत क्लासेज में मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी टीजीटी। यूपी टीजीटी 2010 में पूछे गए प्रश्न। 2010 में कैसे प्रश्न पूछे गए थे यूपी टीजीटी में, संस्कृत की क्लास है, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न था, घटिका शतक की उपाधि से विभूषित किए गए हैं। पूछा जा रहा है कि घटिका शतक की उपाधि से विभूषित किए गए हैं कौन? बाणभट्ट, भर्तृहरि, अंबिका दत्त व्यास की कालिदास। तो घटिका शतक या शिवराज विजयम, शिवराज विजयम के रचयिता कौन है? तो अंबिका दत्त व्यास जी, अंबिका दत्त व्यास, ठीक है। शिवराज विजयम के रचयिता अंबिका दत्त व्यास जी हैं, उन्हीं को घटिका शतक की उपाधि दी गई है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट होता है, अंबिका दत्त व्यास। दूसरा है, बाणभट्ट का काल माना जाता है। बाणभट्ट का काल माना जाता है ईसवी पूर्व प्रथम शताब्दी की 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध की 6वीं शताब्दी की 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। तो घटिका शतक की उपाधि किसको दी गई है बताइए? घटिका शतक की उपाधि किसको दी गई है? ऑप्शन, तो अंबिका घटिका शतक की उपाधि आप अंबिका दत्त व्यास जी हैं। और बाणभट्ट का काल अगर पूछा जाता है तो 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है, ठीक है। पूर्वार्ध देखिए, उत्तरार्ध पर मत जाइएगा आप लोग, यह 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, गाम दोग्धीपय में गाम की संज्ञा होगी। गाम दोग्धीपय में गाम की संज्ञा होगी कर्म, करण, अधिकरण की अपादान। बताइए, गाम दोग्धीपय में गाम की संज्ञा होगी, क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट होगा, अपादान, ठीक है। नहीं सॉरी, गाम दोग्धीपय में गाम की कर्म संज्ञा होगी, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इसमें। कादम्बरी के कथानक का आधार है। नेक्स्ट है, कादम्बरी के कथानक का आधार है महाभारत, पद्म पुराण, वाल्मीकि रामायण की बृहत कथा। तो कादम्बरी के कथानक का आधार है, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट होगा, बृहत कथा। निम्नलिखित में से किसका संबंध उत्तर रामचरितम से नहीं है? विदूषक का अभाव, करुण रस की प्रधानता, गर्भांग की योजना, अष्टपदा नांदी। तो विदूषक का अभाव उत्तर रामचरितम में है और करुण रस की प्रधानता उत्तर रामचरितम की है। और गर्भांग की योजना तीसरा अंक, और अष्टपदानंदी नहीं सॉरी, तीसरा तो छायांक है, तीसरा अंक को छायांक बोला जाता है। गर्भांक की योजना भी उसमें है। अष्टपदा जो नांदी है इसका वर्णन नहीं किया गया है। अष्टपदा नांदी अभिज्ञान शाकुंतलम में है, ठीक है। चलिए, राजा शूद्रक की राजधानी थी। राजा शूद्रक की राजधानी थी विदिशा, उज्जैनी, अवंतिका, इनमें से कोई नहीं। पूछा जा रहा है कि राजा शूद्रक की राजधानी कहाँ थी? विदिशा थी कि उज्जैनी थी कि अवंतिका थी कि इनमें से कोई नहीं? तो जैसा कि आप जानते ही होंगे, अगर कादम्बरी पढ़े हैं तो उसमें लिखा है कि राजा शूद्रक की राजधानी विदिशा थी, ठीक है। छायांक का संबंध किस नाटक से है? छायांक का संबंध किस नाटक से है? उत्तरामचरितम, मालविकाग्निमित्रम,
अभिज्ञान शाकुंतलम की स्वप्नवास दत्तम। छायांक का संबंध उत्तराम चरितम से है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। 8 का निम्न में पूर्व से पर की ओर सही कालक्रम है। माघ भारवी कालिदास की माघ, कालिदास भारवी की कालिदास भारवी माघ की कालिदास माघ की भारवी। बताइए कौन सबसे पहले कौन कवि है, फिर उनके बाद कौन है, फिर उनके बाद कौन है। बताइए पूर्व से पर की ओर सबसे पहले कौन है, फिर उनके बाद कौन है, फिर उनके बाद कौन है। प्रश्न नंबर 8 का है। तो सबसे पहले कालिदास जी के बाद भारवी हुए, भारवी के बाद माघ हुए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक दुष्यंत है। अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक दुष्यंत है। धीरोदात, धीरोधत, धीर ललित की धीर प्रशांत। बताइए अभिज्ञान शाकुंतलम का जो नायक है वह कैसा है। क्वेश्चन नंबर 9 तो धीरोदात। ऑप्शन नंबर ए राइट है, धीरोदात। धीर प्रशांत के अंतर्गत आते हैं चारुदत्त, चारुदत्त और धीर ललित के अंतर्गत उदयन, उदयन और धीरोधत के अंतर्गत भीम और धीरोदत्त के अंतर्गत राम और दुष्यंत। ठीक है, इस प्रकार से धीरोदत्त के राम, दुष्यंत और धीरोधत के भीम, धीर ललित उदयन है, धीर प्रशांत चारुदत्त हैं। किरातार्जुनीयम महाकाव्य में सर्गों की कुल संख्या है। किरातार्जुनीयम महाकाव्य में सर्गों की कुल संख्या है। किरातार्जुनीयम महाकाव्य में सर्गों की कुल संख्या कितनी है। तो किरातार्जुनीयम महाकाव्य में सर्गों की संख्या 18 है और 17 जो है यह कुमार संभवम में है। कुमार संभवम, कुमार संभवम में 17 सर्ग हैं और 19 सर्ग जो है रघुवंशम में है। रघुवंशम, रघुवंशम जो कालिदास द्वारा रचित 19 सर्ग है। यह महाकाव्य है। अगर पूछा जाता है रघुवंशम क्या है तो यह महाकाव्य है जो कालिदास जी द्वारा विरचित है। ठीक है, अब 22 सर्ग जो है वह शिशुपाल वधम में, शिशुपाल वधम में, शिशुपाल वधम में 22 सर्ग है। ठीक है, चलिए अगला है विंध्याचल की तलहटी में बहने वाली नदी है। विंध्याचल की तलहटी में बहने वाली नदी है तो वह है नर्मदा नदी, जिसका वर्णन मेघदूतम में आया है और इसको रेवा नदी भी कहा जाता है। निधि शब्द किस लिंग का है। पुल्लिंग का है, स्त्रीलिंग का है, नपुंसक लिंग का है कि उभय लिंग का है। पूछा जा रहा है निधि शब्द किस लिंग का है। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, निधि शब्द पुल्लिंग का है। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है। निधि, विधि, प्रविधि, सरणी। बताइए कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है, ये नहीं है, सरणी नहीं है। भारत में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने वाला शासक था मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनवी कि बाबर। भारत में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने वाला था
तो महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और कितनी बार किया था। अगला है मेघदूतम में यक्ष का नाम है। मेघदूतम में यक्ष का नाम है राजवाहन, बुध, हेममाली कि इनमें से कोई नहीं। तो मेघदूतम में यक्ष का नाम है राजवाहन, बुध, हेममालिनी कि इनमें से कोई नहीं। तो डी आंसर है इसमें, इनमें से कोई नहीं। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। ये क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ, मेघदूतम का अभी क्वेश्चन हमारा चल रहा है, पार्ट 2 हम लोग कर चुके हैं। उसमें मेघदूतम के यक्ष का नाम आया हुआ है। इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके बताइए कि मेघदूतम में जो यक्ष का नाम है वह क्या है। ठीक है। कौन सी रचनाएं बाण भट्ट की नहीं है? कौन सी रचनाएं बाण भट्ट की नहीं है? जिसको नहीं पता है वह कल की वीडियो में मेघदूतम की क्लास देख सकते हैं आप। उसमें पार्ट 2 में मेघदूतम पार्ट 2 एपिसोड नंबर 2 में डाली हूँ और उसमें मेघदूतम में यक्ष का नाम आया हुआ है। उसको देखने के बाद आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। कौन सी रचनाएं बाण भट्ट की नहीं है? तो हर्षचरितम, कादम्बरी, तिलक मंजरी, मुकुट ताडितम। तो ये कौन सी नहीं है? तो तिलक मंजरी नहीं है। फिर आज के लिए इतना दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।